सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में होगी इस साल एमपी में हुई जरायम की दुनिया की सबसे बड़ी सनसनीखेज वारदात। ऑपरेशन आतंक पर प्रहार दिखाएंगे, कैसे साजिश पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक ये भी बताएंगे। चंबल का डकैत गुड्डा गुर्जर कैसे पहुंचा सलाखों के पीछे। सागर के सीरियल किलर की दहशत तो आप भूले भी नहीं होंगे। जबलपुर के साइको लवर किलर की कहानी भी होगी, वो फैसला भी दिखाएंगे जो बन गया नजीर, और कैसे पहुंचे सलाखों के पीछे शैतान। बैड एंगल का राज भी खोलेंगे। गुना एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी भी होगी। तो आप भी देखिए साल 2022 क्रिमिनल्स की क्राइम फाइल। साल 2022 क्रिमिनल्स की क्राइम फाइल। सागर के सीरियल किलर की दहशत। जबलपुर का साइको लवर किलर। रेपिस्ट को मिली उम्र कैद। एक फैसला जो नजीर बन गया। साजिश पर सर्जिकल स्ट्राइक। शिकंजे में शैतान। एनकाउंटर में ढेर हुए शिकारी। सलाखों में चंबल की दहशत। एमपी की सबसे बड़ी गोल्ड डकैती। साल 2022 क्रिमिनल्स की क्राइम फाइल। सागर का वो सीरियल किलर जिसकी दहशत से सबके रोंगटे खड़े हो गए, जो चौकीदार का था जानी दुश्मन, फेमस होने के लिए जिसने किए 6 दिन में 4 चौकीदार के कत्ल। एक ऐसा साइको सीरियल किलर जिसकी दहशत ने चौकीदारों की नींद उड़ाकर रख दी थी। वो स्टोनमैन किलर जिसकी हैवानियत कैमरे में कैद हुई, जिसके निशाने पर होते चौकीदार, जिसे सोते हुए चौकीदारों से नफरत थी, जो बस रात के अंधेरे में आता और कहता जागते रहो। जिसकी हैवानियत ने सागर में दहशत फैला दी थी। 19 साल का शिव प्रसाद, जिसने सागर में महज 3 दिन में 3 चौकीदार को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल का पैटर्न एक जैसा। रात में 1 से 4 बजे का वक्त, जो अपने साथ हथियार नहीं लाता, जो मिलता उसे चौकीदार को मौत की नींद सुला देता और अपने साथ ले जाता चौकीदार का मोबाइल। सागर में एक के बाद एक 3 चौकीदारों की हत्या अगस्त के आखिर में हुई। इधर पुलिस वाले सीरियल किलर की तलाश कर रहे थे और तीसरे कत्ल के बाद सागर से यह दहशत भोपाल चली आई। चौथा कत्ल 1 से 2 सितंबर की दरमियानी रात भोपाल के खजूरी थाना इलाके में एक और चौकीदार का हुआ। मर्डर की लाइव तस्वीरें भी सामने आईं। और फिर आखिरकार ये सीरियल किलर 19 साल का शिव प्रसाद सागर पुलिस के हत्थे चढ़ा। 8वीं पास चौकीदारों का जानी दुश्मन, जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। सागर के केसली के सामान्य से परिवार से ताल्लुक रखने वाला, जिसके परिवार में सब मजदूरी करते हैं, जिसने 6 दिन में 4 चौकीदारों के कत्ल के पीछे वजह बताई। वो वजह थी कत्ल करूंगा, फेमस हो जाऊंगा। इस सीरियल किलर शिव प्रसाद को सागर के केंद्रीय जेल में अलग बैरक में रखा गया, जहां उसे पढ़ने के लिए किताबें दी गई।
भोपाल से मनोज शर्मा, जितेंद्र शर्मा और सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब जिक्र उस साइको लवर किलर का जिसने जबलपुर पुलिस के होश उड़ा दिए थे। मेखला रिजॉर्ट के रूम नंबर 5 में लड़की का कत्ल और कत्ल का लाइव वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। साल 2022 में एक शातिर साइको लवर किलर ने जबलपुर पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी। जबलपुर के मेखला रिसोर्ट रूम नंबर 5 की वो दिल दहलाने वाली मिस्ट्री, जिस रूम में शिल्पा झारिया का बेरहमी से कत्ल इस साइको लवर किलर ने किया था, जो कत्ल के बाद रिसोर्ट से फरार हो गया। इधर इस सिरफिरे हत्यारे का सुराग पुलिस को नहीं लग रहा था, लेकिन वो सोशल मीडिया, इंस्टा पर ऑनलाइन नजर आ रहा था। इसने कत्ल के बाद मृतका के अकाउंट से कई पोस्ट किए, जिसमें एक ऐसा वीडियो सामने आया जो रोंगटे खड़े करने वाला था। कत्ल का लाइव वीडियो। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई तो इसके बाद कत्ल के कबूलनामे का वीडियो, मृतका के कई लड़कों के साथ तस्वीरें भी इसने पोस्ट की। हत्यारा बेवफाई का सबूत दे रहा था। 10 दिन तक पुलिस के हाथ खाली ही थे और फिर 10 दिन बाद राजस्थान के सिरोही से बस से हत्यारा गिरफ्तार हुआ। यह किलर, जिसने खुद को अभिजीत पाटीदार बताया था, लेकिन असल नाम हेमंत भदाड़े निकला, जो नासिक का रहने वाला है। फिंगरप्रिंट और एटीएम से मिला सीसीटीवी अहम सुराग बना। 7 राज्यों में यह हत्यारा घूमता रहा, जो हर 12 घंटे में ठिकाना बदल लेता था। साइको लवर किलर हेमंत, जो बेहद शातिर है, अच्छे स्कूल से पढ़ा लिखा, लेविश लाइफ का दीवाना, ठगी का उस्ताद, जो ठगी करने में माहिर है, और इस पर अब तक 39 मामलों का खुलासा हुआ है। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भोपाल के नामचीन स्कूल की बस में मासूम बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी की वारदात सबको झकझोर गई। जिस केस में अदालत से जो फैसला आया वो नजीर बन गया। साल 2022 में अदालत की दहलीज से एक ऐसा फैसला आया जिसने मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलाया। मासूम गुड़िया के गुनहगारों को सख्त सजा सुनाई गई। भोपाल के नामचीन स्कूल बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल की बस में 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ बस ड्राइवर हनुमंत जाटव ने अश्लील हरकत की थी, बेड टच किया, दरिंदगी की थी। 8 दिसंबर की वो तारीख जब बच्ची स्कूल बस से घर पहुंची तो बच्ची की ड्रेस बदली हुई थी। तब बस ड्राइवर हनुमंत जाटव का घिनौना चेहरा सबके सामने आया। बस में केयर टेकर उर्मिला साहू भी मौजूद थी, लेकिन दीदी भी शैतान अंकल का साथ देती रही। इस मामले में एक और बच्ची ने बस ड्राइवर के डर्टी माइंड की कहानी सुनाई, जो बच्चियों को बेड टच के बाद टॉफी देता था। इस मामले में 20 दिन में अदालत में चालान पेश किया गया। 242 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई, 32 गवाहों के बयान दर्ज हुए और फिर 12 दिसंबर को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो शैलजा गुप्ता की अदालत से दोषियों को कड़ी सजा सुनाई गई। बच्चियों के रेपिस्ट हनुमंत जाटव को मरते दम तक उम्र कैद, केयर टेकर उर्मिला साहू को 20 साल की सजा। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सलाखों में पहुंचा टीकमगढ़ का दरिंदा। ग्वालियर में एड्रेस पूछने वाले उस बैड अंकल पर भी कसा गया शिकंजा, तो उज्जैन में छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुई थी हत्या। दो 2022 का बरस ये सवाल भी कर रहा है कि आखिर इन्हें शर्म क्यों नहीं आती। ये घिनौनी मानसिकता झकझोर कर रख देती है। 3 शहर टीकमगढ़, ग्वालियर और उज्जैन से कुछ ऐसी ही तस्वीर आई।
टीकमगढ़ में एक ऐसा सिरफिरा मनचला सीसीटीवी में कैद हुआ जिसकी हरकतें हैरान करने वाली हैं। गली गली में घूमता यह शैतान जो लड़कियों और महिलाओं को टारगेट करता, एक ही दिन में 3 सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई ये तस्वीरें। जब एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई, उसी दिन दूसरी तस्वीर जब एक महिला को बाइक सवार इस शैतान ने छेड़ा। आरोपी 10वीं पास है, नाम सूरज कुशवाहा। इसके दिमाग में एक अलग ही सनक है, सनक जो आप देख ही सकते हैं। ग्वालियर में सीसीटीवी में जो तस्वीर कैद हुई वो हैरान करने वाली थी। बिल्डिंग के नीचे खेल रही बच्चियों से एक बैड अंकल एड्रेस पूछता है और एड्रेस पूछने के बहाने बच्ची को किडनैप करने की कोशिश करता है। शोर शराबा हुआ और फिर ये बैड अंकल भाग गया। 350 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सलाखों के पीछे पहुंचा आरोपी, जिसे पॉर्न देखने की लत है। टीकमगढ़ ग्वालियर के बाद उज्जैन की यह तस्वीर जो रोंगटे खड़े करने वाली थी। छेड़छाड़ का विरोध करने की सजा एक युवक को मिली। मामला उज्जैन के महाकाल थाना इलाके का। आगर जिले के मास्टर कॉलोनी का रहने वाला दीपू, जो उज्जैन में अपनी मौसी के घर जन्मदिन के जश्न में शरीक होने आया था, रिश्तेदार के साथ कार्तिक मेला घूमने गया। परिवार की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर दीपू की हत्या कर दी गई। ये साल ये सवाल कर गया कि कब महफूज होंगी बेटियां। टीकमगढ़ से राजीव रावत, ग्वालियर से सुशील कौशिक और उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चंबल के बिहाड़ में सुनाई देती थी जिसकी दहशत। 60,000 का इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर ऐसे पकड़ा गया। बीहड़ सुनाता था उसकी दहशत की कहानी। आतंक का दूसरा नाम, ग्वालियर चंबल का मोस्ट वांटेड 60,000 का इनामी, जिस पर हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले हैं। 30 से ज्यादा अपराध। गुड्डा गुर्जर गैंग, जिस डकैत को सलाखों के पीछे डालने के लिए जंगल के चप्पे चप्पे की मुरैना ग्वालियर पुलिस खाक छान रही थी। जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन खूंखार बदमाश गुड्डा गुर्जर पुलिस वालों को चकमा दे रहा था। मुख्यमंत्री के द्वारा मुरैना और ग्वालियर में आतंक मचाने वाले डकैत गुड्डा को लेकर मुरैना पुलिस को फटकार लगाई गई थी। इसके बाद मुरैना और ग्वालियर पुलिस एक्टिव मोड में आई। ग्वालियर में पुलिस की टीम भंवरपुर और तिघरा क्षेत्र में रहने वाले डकैत के रिश्तेदारों पर भी नजर रखे हुए थी। मुरैना में भी कुख्यात डकैत गुड्डा गुर्जर गिरोह के 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें शामिल थी बदमाश गुड्डा गुर्जर की भतीजी भी। लेकिन अभी भी गुड्डा गुर्जर का सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। और फिर ग्वालियर पुलिस और क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला। भंवरपुरा थाना इलाके के बसौटा के जंगल में मोर्चा संभाला गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और शॉर्ट एनकाउंटर में गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लगी और पुलिस के कब्जे में आया 60,000 का इनामी बदमाश गुड्डा गुर्जर। नवंबर महीने में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली। ग्वालियर से सुशील कौशिक और मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2022 में कटनी में हुई प्रदेश की सबसे बड़ी गोल्ड डकैती। ग्वालियर में भी लुटेरों की दहशत से दहला था। डबरा में खुला 35 लाख रुपए की लूट का राज भी। देखिए। लूट की वो वारदात जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एमपी की सबसे बड़ी लूट हुई कटनी में। कट्टे की नोक पर हथियारबंद बदमाशों ने 7 करोड़ का सोना पार किया। महज 15 मिनट में 15 किलो 500 किलो सोने पर डाका डाला गया। कटनी के रंगनाथ थाना इलाके के बरगवा में गोल्ड लोन बैंक में 6 बदमाशों ने वारदात की थी। इस लूट का कनेक्शन जुड़ा बिहार से। सुबोध सिंह गैंग, जो गोल्ड लूट करने में माहिर है, अब तक देश भर में यह गैंग 300 किलो सोना पार कर चुकी है। कटनी लूट कांड में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन अब तक लूटा गया गोल्ड रिकवर नहीं हुआ है। बिहार में बदमाशों की धरपकड़ के लिए छापे की कार्रवाई जारी है।
अब जिक्र 1 करोड़ 20 लाख की लूट की वारदात की, जिसने ग्वालियर पुलिस के होश उड़ा दिए थे। महज 40 सेकंड में यह वारदात हुई थी ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके के राजीव प्लाजा में। हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी का कर्मचारी कार से रुपए जमा कराने बैंक जा रहा था। कार को रोककर कट्टा अड़ाकर लुटेरों ने डिक्की से 1 करोड़ 20 लाख पार किए थे। 4 घंटे में वारदात का खुलासा हुआ। मास्टरमाइंड निकला ट्रेडिंग कंपनी का ड्राइवर प्रमोद गुर्जर। इधर ग्वालियर जिले में डबरा में दूसरी लूट हुई, जिस लूट ने पुलिस की पेशानी पर बल डाल दिए। 22 नवंबर को डबरा के ठाकुर बाबा रोड पर दिन दहाड़े गल्ला व्यापारी सेवक राम बजाज बाइक सवार लुटेरों का निशाना बने। 35 लाख की लूट को ट्रेस करने के लिए 150 पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला। बदमाशों पर 30,000 के इनाम का ऐलान किया और 7 दिन बाद खुला लूट का राज। फरियादी के पड़ोसी व्यापारी के मुनीम ने रची थी यह साजिश। कटनी से प्रभाकर सिंह और ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जब गुना में पुलिस और शिकारियों के बीच हुई थी मुठभेड़, 4 दिन में 3 शिकारी हुए थे ढेर। फर्ज पर कुर्बान पुलिस वालों की शहादत भी याद कर लीजिए। तारीख 13-14 मई की दरमियानी रात गुना से एक ऐसी खबर आई जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। गुना के अरून थाना इलाके के शहरोक और सफा बरखेड़ा के जंगल में पुलिस पार्टी और शिकारियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को खबर लगी थी बेजुबान का शिकार किया जा रहा है। हिरण और मोर का शिकार कर ले जा रहे शिकारियों के साथ पुलिस का आमना सामना हुआ और इस मुठभेड़ में 3 पुलिस वालों की शहादत हुई। फर्ज के लिए कुर्बान हुए एसआई राजकुमार जाटव, प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव, आरक्षक संतराम। इस मुठभेड़ में शिकारी नौशाद मारा गया था, जिसकी लाश विथौरिया गांव से बरामद की गई। ये बात सामने आई थी कि नौशाद की भतीजी की शादी में दावत देने के लिए शिकार किया गया। मुठभेड़ की खबर लगते ही पुलिस पार्टी ने जंगल में डेरा डाला और फिर 14 मई की रात को शिकारी नौशाद की एनकाउंटर की खबर आई। शॉर्ट एनकाउंटर भी हुए और 17 मई की सुबह एक और शिकारी के एनकाउंटर की खबर आई। शिकारी छोटू खान, जो गुना से राजस्थान भागने की फिराक में था। पुलिस का दावा था कि छोटू खान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। 4 दिन में 3 शिकारी ढेर हुए। आरोपियों के अवैध ठिकानों पर प्रशासन का हथौड़ा भी चला। इस मामले में कुल 9 आरोपी बनाए गए। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। कुछ दिन पहले जांच अधिकारियों ने केस से संबंधित लोगों के बयान लिए, मौके का मुआयना किया। ये वारदात दिल दहला देने वाली थी। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल में हुआ ऑपरेशन आतंक पर प्रहार। भोपाल के ऐशबाग इलाके में एमपी एटीएस ने घेराबंदी कर 4 आतंकियों को किया था गिरफ्तार। टेरर का जेएमबी मॉड्यूल, ऐसे हुए मंसूबे फेल। साल 2022, मार्च का महीना, तारीख थी 12-13 मार्च की दरमियानी रात, जब शुरू हुआ ऑपरेशन आतंक पर प्रहार। भोपाल के ऐशबाग इलाके में एमपी एटीएस ने घेराबंदी की, 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनका कनेक्शन जुड़ा जेएमबी यानी जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश प्रतिबंधित आतंकी संगठन से। करीब 3 महीने से आरोपी किराए के मकान में यहां रह रहे थे। पकड़े गए 4 आतंकियों पर जिहाद के नाम पर समुदाय विशेष के युवाओं का ब्रेन वॉश करने का आरोप है। जिहादी साहित्य बरामद हुआ, पेट्रोल बम बनाने के वीडियो भी मिले। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
2019 में भारत सरकार ने आतंकी संगठन जेएमबी पर प्रतिबंध लगाया था। पकड़े गए आतंकियों में से 3 का कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़ा। यूपी के सहारनपुर से फर्जी दस्तावेज बनाए गए। जांच में ये बात सामने आई कि कलकत्ता से इन्हें फंडिंग की जा रही थी। इस मामले में सूत्रों की माने तो 10 से ज्यादा राज्यों में रिमोट बेस स्लीपर सेल तैयार किए गए। भोपाल से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद कई राज्यों में जांच एजेंसियों ने छापे मारे। इस मामले में एसआईटी भी बनी। बाद में ये मामला एनआईए को सौंप दिया गया। अब तक कुल 9 गिरफ्तारी हुई हैं। टेरर का जेएमबी मॉड्यूल मंसूबे फेल हुए। सवाल ये कि आखिर साजिश की ओर कितने स्लीपर सेल। भोपाल से मनोज राठौर, अनुराग श्रीवास्तव और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ साल 2022 की क्रिमिनल्स की फाइल्स की इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार।